हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जब रीड होती है हर बात में आंसर जो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रीड हो सकती है। देखते हैं आने वाले 3 महीने आपके लिए धनु राशि क्या लेकर आ रहे हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, जरूर लिखना है आई एम ग्रेटफुल एंड एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखते हैं धनु राशि आपके लिए आने वाले 3 महीने क्या लेकर आ रहे हैं। We have 8 of Wands, we have 7 of Cups, we have 2 of Swords. Two of Swords. Okay. सो 8 of Wands से नज़र आता है कि जुलाई मंथ आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फास्ट है। बहुत सारी कम्युनिकेशन, ट्रैवल, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है आपका इस मंथ में। कहीं ना कहीं ये मंथ आपको एक्टिव रहने की पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, या एक्टिव आप रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अग्नि की एनर्जी आ रही है तो भाई अपॉर्चुनिटीज़ भी भर भर के आएंगी, काम भी भर भर के आएगा। बिजी भी आप रहने वाले हो। कुछ लोग सोचने में बिजी रहने वाले हैं, कुछ लोग काम करने में बिजी रहने वाले हैं। अब आपको किस साइड जाना है वो आपको देखना है, क्योंकि काम आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। कुछ हो सकता है ऐसे कम्युनिकेशन, ऐसे अप्रूवल, ऐसी कन्फर्मेशन आ रही हैं जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या जिसकी वजह से आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, ठीक है। 8 of Wands इज ऑल्सो अबाउट कि भाई ये मंथ आपके लिए आपकी हेल्थ में भी रिकवरी है। ये मंथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप एक्टिव दिख रहे हैं। कोई आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है कि हम ये कर लें, चलो नहीं 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 वो कर लेते हैं, ऐसे सोच सोच के अपने आप को थका नहीं रहे हो। बट कुछ लोग होते हैं ना, जो लोग पता होते हुए भी कि हाँ ये करना है तो उसको सोचते ही रह जाते हैं, वहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बट हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, सोच ज़्यादा नहीं रहे हैं। जो आपको लग रहा है एक्शन लेना है तो एक्शन लेना है, ठीक है। हाँ, इवेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, हो सकता है सेलिब्रेशंस हैं, हो सकता है आप ही के घर में कुछ सेलिब्रेशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं करियर रिगार्डिंग आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है। करियर रिगार्डिंग आपको ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स देखने को मिल सकती है कि भाई इस बच्चे को काम दो, ये मेहनती है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये बच्चा जो है ना बहुत मेहनत से काम कर लेगा, ये बच्चा जो है ना सिंसियर है। ऐसा हो सकता है आपको काम मिले, और ये यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ काम आ रहा है। ये ऐसा नहीं कि बॉसेस को जो है ना कुछ अलग ही आप में दिख रहा है, नहीं, ये यूनिवर्स को पता है कि आप कर सकते हो। बॉसेस को तो कभी किसी का काम नजर नहीं आता है, यूनिवर्स उन्हें बुद्धि दे रहा है जिसकी वजह से आपकी तरफ ये काम आ रहा है, ठीक है। जो चीज़ आप डिजर्व करते हो वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। मनी रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, अगर आप फ्रीलांस में हैं तो अपॉर्चुनिटीज मिले। अब यहाँ जो लोग रिश्ते देख रहे हैं, जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ लोग आपकी तरफ आएंगे, पर ये डिस्टेंस से आएंगे। अगर ये लोग आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे शादी के रिश्ते देख लेना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे फिक्स होता हुआ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, बट शादी के रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए, ओके। विद द 8 of Wands कुछ लोग रिलेशनशिप वाइज चॉइसेस भी देख सकते हैं आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, ठीक है। बट मैं फिर भी बोलूँगी कि इस मंथ में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि हो सकता है ये एक अट्रैक्शन है, एक ये इंटेंस एनर्जी है जो कि शायद हो सकता है बहुत लॉन्ग रन के लिए ना हो। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, 8 of Wands से ये भी है कि आपने जो भी कर्म किया है, जो भी आपने अपनी तरफ से पेशेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ जो है ना आपने जो भी एफर्ट्स कर रखे हैं, वो एफर्ट्स ऐसे ही ज़ाया नहीं जाएंगे। वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं ग्रोथ लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। आप लग्जरी ब्यूटी को भी देख पा रहे हो, आप ग्रोथ को भी देख पा रहे हो, आप अपने अंदर भी ग्रोथ देख पा रहे हो कि एज अ ह्यूमन मैं भी ग्रो हो रहा हूँ, एज अ ह्यूमन मैं भी जो है ना लाइफ को समझ पा रहा हूँ। मुझे भी समझ में आ रहा है कि लाइफ क्या चाह रही है, क्या क्या होना चाहिए लाइफ में, लाइफ को कैसे जीना है, ठीक है। तो इवॉल्व हो रहे हो आप। कुछ ना कुछ तो विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट हो सकता है इस मंथ में, जो आप चाहते हो बहुत टाइम से, ठीक है। नाउ वी हैव द अगस्त। अगस्त मंथ में बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। अगस्त मंथ में आपको पहली तो गाइडेंस ये है कि सेल्फ सेंटर्ड रहने की कोशिश करना। अगस्त मंथ में दूसरी गाइडेंस ये है कि बहुत चीज़ों को पुश मत करना, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, क्योंकि पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। ये मंथ आपसे थोड़ा जो है ना डिमांड करेगा कि भाई बहुत सारा काम मत करवा मुझसे, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ये मंथ आपको इस तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा कि आप बहुत सारी चीज़ों में ना फंसे, क्योंकि उसकी वजह से चीज़ें आपको फिर आपका फोकस खराब होगा, चीज़ें आपकी खराब हो जाएंगी। इसलिए पहले ही बता दूं कि इस मंथ में
बहुत ऑप्शंस के पीछे भागना, बहुत सारा फ्रीलांस काम ऐसे पकड़ लेना, हाँ मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, फिर हो सकता है पूरा ना कर पाओ। तो इससे अच्छा है कि कम काम कम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इस मंथ में, ठीक है। ये एनर्जी है। 7 ऑफ कप से ये भी दिखता है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा सेंटर्ड रखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस में रखते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ जोड़ते हैं अपने आप को, थोड़ा अपने आप को स्टेबल करते हैं, अपने थॉट्स को स्टेबल करते हैं, तो कोई बढ़िया डिसीजन बना जाओगे इस मंथ में, कोई बढ़िया डिसीजन बना जाओगे। पर करना क्या है कि पहले थोड़ा अपने थॉट्स को, है ना, स्टेबल करना। अगर लग रहा है ना कि नहीं मैम थॉट स्टेबल नहीं हो रहे, तो फिर कोई बड़ा डिसीजन मत बनाना इस मंथ में। अगस्त आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन बनाने के लिए नहीं है। हाँ, जो लोग इस पर काम कर पाएंगे, जो लोग ऐसे हो सकते हैं, जो लोग बिल्कुल सेंटर्ड हो सकते हैं, जो लोग थोड़ा अपने आप को जो है ना शांत कर सकते हैं, जो खुद को मी टाइम दे सकते हैं, वो फिर भी कुछ डिसीजन बना लेंगे। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फिर चीज़ें खराब होंगी, ठीक है। 7 ऑफ कप से बहुत सारी जो है ना आपकी तरफ देखो, पर्सनल लाइफ में आपको बहुत हैप्पीनेस देखने को मिल सकती है, पर्सनली लोगों के साथ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, पर्सनली कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है, मिलना जुलना है। वैसे भी फेस्टिव सीजन होता है, फेस्टिव टाइम होता है, अगस्त में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आ रहे होते हैं, कभी राखी है, फिर जो है ना जन्माष्टमी, ये चीज़ें आती हैं, और वो 15 अगस्त आ गया है ना, कई चीज़ें हैं इस मंथ में भी, जो थोड़ा छुट्टियाँ वुट्टियाँ होंगी, वेकेशन वकेशन होगा, तो थोड़ा रहोगे आप, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और उनके साथ अपना बॉन्ड अच्छा कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ों से आप बहुत दूर आ चुके हो, या फिर हो सकता है बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो, तो उनसे रिकनसाइल हो सकता है। मतलब कि डिस्क्लेमर बता दूं यहाँ पर कि ये फ्रेंड्स फैमिली हो सकते हैं, पार्टनर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। फ्रेंड्स फैमिली जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो, उनसे आपका थोड़ा मिलना जुलना, थोड़ा सा उनके साथ चीज़ें ठीक होना हो सकता है। ऑगस्ट इज ऑल्सो अबाउट कि अगर आप स्टडीज़ के लिए कुछ चूज़ करना चाहते हो कि मैं ये सब्जेक्ट चूज़ करूँ, वो सब्जेक्ट चूज़ करूँ, तो आपको कोई गुरु मेंटोर, कोई काउंसलर, कोई एडवाइज़र आपको मिल जाएगा, जो आपको सही गाइड कर देगा, जो आपको बता देगा कि आपके लिए फ्यूचर में क्या सही है, ठीक है। विद द टेम्परेंस आई वुड से कि वही आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने टेम्पर का भी, अपने गुस्से का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब 7 ऑफ कप्स में हम उलझ जाते हैं, हम कई चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो हमें गुस्सा भी बहुत आ जाता है, हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, है ना। तो वो थोड़ा आपने ध्यान रखना है, ओके। नॉलेज के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगता है ये मंथ थोड़ा कंफ्यूजन वाला जाने वाला है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप वो क्या करें क्या नहीं करें, या बहुत हद तक आपको होता है ना कि कुछ कोई कोई ऐसा भी हो सकता है जो नहीं जी इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, यहाँ तो इतनी फीस कर देंगे हम, उस कॉलेज में थोड़ा वहाँ ध्यान रखना, ठीक है। नाउ वी हैव द सितंबर मंथ। हाँ, यहाँ काम करियर में मैं बता चुकी हूँ, बहुत सारा काम रह सकता है, बट आपको संभल कर अपने सारे टास्क पूरे करने हैं, और किसी भी तरीके की स्कीम में मत फंसना कि मैं इतना पैसा लगा के यहाँ से इतना पैसा नहीं। ये मंथ में थोड़ा रुक जाना, शांत रह जाना थोड़ा सा, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सितंबर। सितंबर में आपको ये बोला जा रहा है कि भाई आप सितंबर मंथ में जो है ना बाहरी शोर से थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ तो बाहरी शोर के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली के साथ हो, ये वो बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं, यहाँ थोड़ा कोशिश करेंगे आप लोगों को इग्नोर करने की, थोड़ा अपने अपने कंट्रोल को वापस लेकर आने की, अपने आप के ऊपर थोड़ा जो है ना फोकस करने की। ये मंथ ऐसा भी है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होंगे जो आपको थोड़ा सा पावरलेस दिखाएंगे कि आपके शायद अंदर इतनी पावर नहीं है, या आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है। बट मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी इंट्यूशन की पावर को समझना, आप अपने इंस्टिंक्ट की पावर को समझना, आप अपने गट फीलिंग को सुनना, आप अपने आप को सुनना, क्योंकि अगर आप बाहरी लोगों को सुनोगे, बाहरी लोगों को देखोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे, वो आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो इस मंथ में अपनी इंट्यूशन को सुनना। इस मंथ में कोई चॉइस आ सकती है जहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि भाई अपनी बात को जो है ना, या अपने डिसीजन को जो है ना प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। सोर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को जो है ना अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है, कि जैसे हर जगह राइट होने की, हर जगह मैं ही ठीक हूँ होने की जिद छोड़नी पड़ेगी, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू अचीव एनी गोल, और कहीं ना कहीं प्रोग्रेस चाह रहे हो, तो आपको वो जिद छोड़नी पड़ेगी कि भाई मुझे ये अभी ही राइट प्रूफ होना है, या ये चीज़ें मुझे अभी ही चाहिए। ये ऊर्जा है यहाँ पर। तो वो सोच से कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि इस मंथ में अगर आपके लिए कुछ लेसन्स आते हैं,
तो वो कोई भी को मतलब ऐसा नहीं है कि अरे इत्तेफाक से ऐसा हो गया, नहीं, आपको कोई ना कोई लेसन सिखाया जा रहा है बाय योर स्पिरिट गाइड्स। लोगों को इग्नोर करना, अपनी इंट्यूशन को सुनना, ये स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ कोई क्रिएटिव जो है ना आपका वर्क आ सकता है, किसी तरह का कोई इवेंट आ सकता है जहाँ आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो कि पढ़ना भी है, इवेंट भी पूरा करना है, असाइनमेंट भी कंप्लीट करने हैं, तो थोड़ी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है धनु राशि। आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे हैं धनु राशि। वी हैव डियर स्पिरिट्स ब्रिंग अ जेंटल टच। आपको थोड़ा जैसे यहाँ पर है ना, मैंने कई चीज़ें आपको बोला, यहाँ पे कई ये वो करने की मतलब डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, और यहाँ पर भी आएगी कन्फ्यूजन बहुत सारी है, तभी यहाँ पर आया ना ब्रिंग अ जेंटल टच। आपको कहा जा रहा है काम रहे, शांत रहे, पीसफुल रहे, अपने आप को हार्शली जो है ना ट्रीट ना करें, अपने साथ जितना हो सके अपने आप को माफ़ करो। अपने जैसे अब मान लो एक दिन में हम सोचते हैं हम ये सारे काम करेंगे, कोई एक आधी चीज़ रह जाती है तो हम इतना गिल्टी फील करते हैं, आज ये रह गया, मुझे ये कर लेना चाहिए था, ये काम। कई बार हमें रिलैक्स करना पड़ता है, कई बार हमें सॉफ्ट रहना पड़ता है अपने साथ, कई बार हमें जो है ना खुद को प्रायोरिटाइज करना होता है काम से पहले, तो अपने आप को बहुत हार्शली ट्रीट मत करना, ठीक है। ये मंथ में ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, तभी आपको कहा जा रहा है अगस्त और सितंबर में थोड़ा काइंडनेस रहिएगा, काइंड रहिएगा, जेनरस रहिएगा अपने साथ, ठीक है। ये एनर्जी है। एंड डियर स्पिरिट इज ऑल्सो अबाउट कि ये बहुत तेज़ रन करता है, तो आपको ये कहा जा रहा है फॉर श्योर अच्छी बात है, आप अपने सारे गोल्स पूरे करो, सारी चीज़ें अचीव करो, बट अपने आप को निगलेक्ट करके नहीं धनुराशि, ठीक है। और देखते हैं धनुराशि आपके लिए क्या आ रहा है, आने वाले 3 महीने आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं धनुराशि। वी हैव सक्सेस, सो गॉड ब्लेस यू। अगर फोकस्ड रहते हो, थोड़ा जेंटल रहते हो खुद के साथ, तो करियर में जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी, सॉर्ट होंगी, आपको फेम सक्सेस भी मिलेगा। बट प्रॉब्लम सारी क्या है कि बाहरी शोर को अपने आप से हटाना है, और अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो अपने साथ जेंटल रहिएगा, अपने साथ काइंड रहिएगा, अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज जितना रखोगे ना वो ज़्यादा सही रहेगा। अपने आप को ऑर्गेनाइज रखो तो फिर वो भागा दौड़ी, वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये मंथ में पर्सनली भी कहीं ना कहीं जो है ना आप रिश्ते अच्छे कर रहे हो, प्रोफेशनली भी कहीं ना कहीं आप चीज़ों को डील कर पाओगे। बस खुद के साथ जेंटल रहना है और पीस के साथ अपने इन 3 महीनों को निकालना है। बहुत ज़्यादा चेंजेस को या बहुत ज़्यादा ज़िद को लेकर नहीं आना है, ठीक है, कि बस मुझे इन 3 महीनों में ये अचीव करना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्स के हिसाब से होंगी, तो उस उनको ना रिजिड मतलब उसके लिए रिजिड मत हो जाना, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा पेशेंस रखने का टाइम रहेगा आपके लिए। अब देखते हैं आपके लिए और क्या एनर्जी दिखती है धनु राशि। आने वाले 3 महीने कहीं ना कहीं प्रोफेशनली कह लो, स्टडी वाइज कह लो, किसी तरीके का आप अपना पर्सनल लाइफ कह लो, कुछ अचीव कर रहे हो, जो बात मैंने यहाँ पर भी बोली है आपको कि यू आर ग्रोइंग, कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स हैं आपके लिए, रिकॉग्निशन है आपके लिए, ठीक है। सी द मैच्योर मैन, बी लाइक अ मैच्योर पर्सनालिटी, नंबर 5 की ऊर्जा है यहाँ पर। आप किसी के लिए तो ऐसा है कि कोई मैच्योर पर्सनालिटी है जो कि फादर हो गए, बॉस हो गए, कोई काउंसलर हो गए, कोई एडवाइज़र हो गए, जो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है ना गाइड कर रहे हैं, आपके टीचर्स हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो उनकी गाइडेंस को सुनिएगा। और दूसरा यहाँ पर यह है कि मैच्योरिटी से काम लीजिए, बी लाइक अ मैच्योर मैन, बच्चों की तरह नहीं, ठीक है, बच्चों की तरह नहीं कि आज ये कल वो, अपना आज अब मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मुझे ये करना नहीं, थोड़ा सेंटर्ड होके, थोड़ा सा वाइज होके डिसीजंस लेने हैं, नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। और कोई तो है नॉलेजफुल पर्सनालिटी जो कि आपको अगस्त में मिलेंगे और वो आपको कुछ गाइड करेंगे, वो उनकी उनकी बात को निगलेक्ट मत करना, उनको सुनना, बेशक करना अपनी, बट उनको सुनना ज़रूर, ठीक है। हो सकता है आपके फादर कुछ आपको बताना चाहते हैं या कुछ आपको समझाना चाहते हैं, ओके। इन 3 महीनों में ऐसा क्या करना है जिनसे ये चीज़ें आपकी लाइफ में और ईजी हो जाएं। धनुराशि पेशेंस, ओ माय गॉड, मैं आपको यही बोल रही थी और कार्ड ने आपको लिख के बता दिया कि पेशेंस रखने की जरूरत है इन 3 महीनों में। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और गाइडेंस को जो है ना निगलेक्ट मत कीजिएगा, और कोई बड़े हैं आपसे वो आपको कुछ गाइड करें, क्योंकि यहाँ पर मेच्योर दिखाए गए हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना तो शनि जो है वो कर्म को रिप्रेजेंट करता है, और इन दोनों कार्ड्स में मेच्योर पर्सनालिटी शो करी गई है, जो शनि है वो भी मेच्योर है, तो आपको ना टेस्ट किया जा रहा है,
अगस्त में और सितंबर में टेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो आपका एग्जाम हो, चाहे वो आपका स्टडी लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, 3 चीज़ों में आपको टेस्ट किया जा रहा है। सो प्रॉमिसिंग रहिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहिएगा, हार्श मत होइएगा अपने साथ, चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।